बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। मैं दोस्तों आज आपको डिप्रेशन के मुतल्लिक़ मालूमात दूंगा, इसकी एहतियात, इसका इलाज और इसकी वजूहात के बारे में आपको मालूमात दूंगा। दोस्तों डिप्रेशन, बहुत से लोग आज भी डिप्रेशन का इलाज नहीं करवाते क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि वो डिप्रेशन का शिकार है। बहुत से लोग डिप्रेशन का एक वबा है, एक बुझारत है, एक पहेली है। एक वो दौर था जब माहिर नफ्सियात वाली खोलिया की तशख़ीस करते थे, लेकिन अब वाली खोलिया के बजाय डिप्रेशन की तशख़ीस करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन क्या है, इसके औराज क्या है, इसकी इकसाम और वजूहात क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। बहुत से लोग जब चंद मिनटों या घंटों के लिए उदास हो जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। ये इस लफ्ज़ का अमूमी इस्तेमाल है, लेकिन जब डॉक्टर या माहिर नफ्सियात डिप्रेशन का नाम लेते हैं तो इनके जहन में डिप्रेशन का ख़ास तस्वर उभरता है। डिप्रेशन की कई किस्में हैं, मैं इस मज़मून में चंद एक का जिक्र करूँगा ताकि आपको इस नफ्सियाती मसले और जहनी बीमारी के गंभीर होने का अंदाज़ा हो सके और आपके जहन में इसके इलाज का वाज़ेह तस्वर उभर सके। डिप्रेशन की पहली किस्म ग्राफिक रिएक्शन कहलाता है, जो किसी अजीज़ की मौत वाक़ई होने के बाद पैदा होती है। जब किसी शख्स का माँ या बाप, दोस्त या करीबी रिश्तेदार फौत हो जाता है तो वह उदास हो जाता है। अक्सर लोग ऐसे डिप्रेशन से अजीज़ों की हमदर्दी, दोस्ती और प्यार से बाहर निकल आते हैं और कुछ अरसा के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। वो लोग जिनका अपने फौत होने वाले रिश्तेदार से मोहब्बत और नफरत, लव हेल्थ रिलेशनशिप का पेचीदा रिश्ता हो, इनकी डिप्रेशन गंजलक और तवील हो जाती है और इन्हें किसी डॉक्टर या माहिर नफ्सियात के इलाज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने नफ्सियाती तज़ाद का हल तलाश कर सके। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो अपने अजीज़ की मौत के बरसों बाद भी इसका सोग बुला रहे थे। यूँ लगता था जैसे इनकी ज़िंदगी पर एक गहरा काला बादल छाया हो। ऐसे लोगों को माहिर नफ्सियात से मशवरा करना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल डिप्रेशन की दूसरी किस्म डिसिथेमिया कहलाती है। ऐसी डिप्रेशन की बहुत से मरीज जो ऐसी मुलाजमत कर रहे होते हैं जहां वो खुश नहीं होते, ये ऐसी शादी का हिस्सा होते हैं जहां वो नाखुश होते हैं। ऐसे लोग एक तकलीफदा शादी के बावजूद जिस्माती, मजहबी या समाजी वजूहात की वजह से तलाक नहीं ले सकते। जब इंसान किसी गैर सेहतमंद मुलाजमत या शादी का हिस्सा बना रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक दिल पाली सर से गुजर जाता है और इंसान किसी नफ्सियाती बहरान का शिकार हो जाता है। बहुत सी खवातीन इसके लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि वो अपना ख्याल रखने के बजाय दूसरों का ज्यादा ख्याल रखती है। डिप्रेशन की तीसरी किस्म पहली दो किस्मों से ज्यादा संजीदा और संगीन है। ऐसी डिप्रेशन एक जहनी बीमारी का हिस्सा हो जाते हैं जिसको मैनिक डिप्रेशन इलाज कहते हैं। ऐसे डिप्रेशन के दौरान मरीज की भूख मिट जाती है, नींद उड़ जाती है, वजन कम हो जाता है और बाज़ दफ़ा जहन में खुदकशी के ख्याल आने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता चलूँ कि डिप्रेशन की बीमारी की वजूहात में तीन किस्म के अवामिल बहुत ज़्यादा अहम है। हयातियाती वजूहात, बाद मरीजों के लिए डिप्रेशन एक मौरूसी मर्ज है क्योंकि इनके वालिदैन डिप्रेशन का शिकार थे। जब किसी रिश्तेदार डिप्रेशन का शिकार हो तो ऐसे शख्स के डिप्रेशन के शिकार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके दिमाग में वो किमियाई मादे और पैदा नहीं कर सकते जो खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नफ्सियाती वजूहात, बाद लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि वो मुसालियत पसंद का शिकार होते हैं। इनकी अपनी ज़ात और दूसरों से तवक्कुआत हकीकत पसंदाना नहीं होती, इसलिए वो अक्सर नाउमीद और मायूस हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। समाजी वजूहात, बाद मुहाजिरीन जब एक सकाफत से दूसरी सकाफत में हिजरत करते हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इतना याद करते हैं कि नॉस्टैल्जिया का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन में हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी अवामल अहम है, इसलिए इनके इलाज में भी इन अवामल का ख्याल रखा जाता है। इसलिए डिप्रेशन के इलाज में अदविया, तलीम और थेरेपी इस्तेमाल होती है। थेरेपी में मरीज़ ऐसे नफ्सियाती तरीके सीखता है जिससे वो अपनी नफ्सियाती मसाइल हल कर सके और एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सके। बाद ख़ानदान और ममालिक में नफ्सियाती बीमारी और डिप्रेशन का इलाज मजूब समझा जाता है। बाद लोग कब्रों पर दुआएं मांगते हैं और या गंडा तवी से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। मेरी निगाह में जैसे हम जिस्मानी बीमारी के लिए मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरह हम नफ्सियाती मसाइल और जहनी बीमारी के लिए एक माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए ताकि हम खुश व खुरम और पुरस्कून ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो आप किसी डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से मशवरा करना चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसका 21वीं सदी में तलीम, अदविया और साइकियो थेरेपी से कामयाबी से इलाज मुमकिन है।
ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ذہنی طور پر صحت مند زندگی گزاریں اور خدمت خلق کریں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم خود خوش نہیں ہوگے تو دوسروں کو کیسے خوش رکھ سکیں گے۔ امید ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔